कि अब सरकार सत्ता में जितने लोग थे जो दंगा करते थे वो सरकार में बैठे हैं, दंगा कौन करेगा? जनता को क्या करेंगे, क्या क्यों जनता विश्वास करे आपके ऊपर, बताइए। देखिए, शिवसेना एक हिंदूवादी पार्टी है और प्रत्याशी के रूप में शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं जनता के बीच जाकर जो मैं कार्य करूंगा वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूंगा। बाकी जनता जो है बदलाव चाहती है, परिवर्तन भी जरूरी है। अच्छा, भाजपा वाले समर्थक भी ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे इनके जुमले पे हंसी आती है। एक बात ये कहना चाहता हूँ, क्या कोई मनुष्य किसी भगवान को ला सकता है? बल्कि वो सत्ता में सिर्फ राम की वजह से आए हैं, आज वो राम को लाएंगे? बहुत ही गलत है। ये तो खुद भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जनता इसको देख रही है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लोकतंत्र टुडे में स्वागत है और मैं हूं धीरेन्द्र सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश चुनावी दंगल की सरगर्मियां चरम पर हैं और उसके बाद लगातार प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होती चली आ रही है। आज या कल में समाजवादी पार्टी की भी लिस्ट जारी हो जाएगी, यानी कि लिस्ट जारी होते ही घमासान और चरम पर हो जाएगा और चुनावी दंगल बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। इसी बीच आज हमारे बीच कैंट विधानसभा प्रत्याशी शिवसेना अर्जुन कश्यप जी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं अर्जुन कश्यप जी से, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या आगे वो उन्होंने जनता के लिए क्या सोचा है, किस विचारों पर वो उतरेंगे और क्या क्या करेंगे भविष्य में। आइए हम बात करते हैं किस तरह चुनाव जीतेंगे। अर्जुन कश्यप जी, आपका स्वागत से पहले धन्यवाद। क्या इस बार रोल रहेगा आपका और किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहा है? जिन मुद्दों को बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी वोट के रूप में भांति आई है, मेरा उन मुद्दों पर विशेष ध्यान रहेगा और उसको पूर्ण हल करने का मैं काम करूंगा। सुभाष नगर जो कि एक भाजपा का गढ़ है और 2 बार यहाँ पर विधायक रहे भाजपा के राजेश अग्रवाल जी, वित्त मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश में। कैसे जनता को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? भाई, ये तो जनता अच्छे से जानती है कि 2 बार से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में रही है। जिस हिसाब से इस क्षेत्र का विकास और संपूर्ण कैंट का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। ये जनता अपना दर्द अच्छे से समझती है। जनता आपको इस इलेक्शन में बिल्कुल ये सब दिखाएगी। अगर मैं बात करूं तो जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल भराव की समस्या है। उस समस्या के बारे में यही कहना चाहता हूँ, जो इसका संपूर्ण हल निकलेगा उस पर मैं पूरा प्रयास करूंगा। प्रयास ही नहीं, पूरी कोशिश मेरी रहेगी और ये जो जल भराव की समस्या है इससे सुभाष नगर वासियों को निजात दिलाने का पूरा काम करूंगा। अच्छा, स्मार्ट सिटी के तहत अभी एक घोषणा हुई थी महापौर जी के द्वारा, जहां पर एक जो ओवर ब्रिज है सुभाष नगर का बड़ी सुर्खियों में रहता है। नाप तोल इसकी हर बार इलेक्शन से पूर्व हो जाया करती है और क्षेत्रीय नेताओं के फोटो भी खिंच जाया करते हैं, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो पाया है। आखिर कब तक सुभाष नगर की जनता उस ओवर ब्रिज के सुख से वंचित रहने वाली? देखिए, इस विषय पे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सरकार और सत्ता में ये है, पैमाश होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब अंत में एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ कश्यप जी, सबसे मुख्य सवाल ये है आपसे और आखिरी सवाल भी है मेरा। अभी लगातार कुछ गणना की गई थी कई समाज की, वहां पर क्षत्रिय समाज की संख्या बताई गई, वैश्य समाज की संख्या बताई गई, अनुसूचित जाति की भी संख्या बताई गई, ब्राह्मण की भी संख्या बताई गई, लेकिन कश्यपों की संख्या नहीं बताई गई। क्योंकि आप कश्यप समाज से बिलोंग करते हैं तो इस संबंध में चूंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न भी है कि आखिर कश्यपों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ये क्यों छुपाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या है, क्या मतलब है इसका, ये जो गायब कर दिया है पूरा ये? देखिए, इस विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब सरकार की सोची समझी साजिश है। अगर ये हमारी संख्या बल अगर दिखाएंगे तो उस पर कहीं नहीं ये ना लगे हम अपने अधिकार मांगने लगे। और मेरा भी ये मानना है कि सभी कश्यप भाई एकजुट होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और हम हर विधानसभा में परिवर्तन ला सकते हैं और परिवर्तन लाने की क्षमता हम रखते हैं। तो अभी भी आपने यहाँ पर देखा कि बड़े उत्साह से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और कह भी रहे हैं लगातार कि यदि जनता ने हमको चुना
और हमको विजयी बनाया, तो निश्चित तौर पर ग्राउंड पर रहकर ये जनता के बीच में जाकर भी काम कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से और कितने प्रतिशत जनता पसंद करती है और 2022 कैंट विधानसभा का ताज किसको पहनाती है, ये तो आपको समय बताएगा। लेकिन पल पल के लिए जुड़े रहिए, ग्राउंड की खबर के लिए जुड़े रहिए, बरेली की हर विधानसभा के लिए जुड़े रहिए लोकतंत्र टुडे से। अपने सहयोगी सूरज पटेल के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह, लोकतंत्र न्यूज।